नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज हम लोग बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, ये क्यों जरूरी है आपके लाइफ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप इमरजेंसी फंड को समझ जाते हैं तो आपका जो भी फाइनेंशियल इशू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आपको इमरजेंसी आ जाता है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहीं से भी पैसा लेने जाइए, आपको वहां से ना ही मिलता है। आप जिससे भी पैसा मांगेंगे वो आपको ना ही बोलेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको इमरजेंसी में आपको पैसा देंगे। इसीलिए दोस्तों आपको इमरजेंसी फंड के लिए पैसा सेविंग करना बहुत जरूरी। तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड ये होता है दोस्तों, मेडिकल का इमरजेंसी आ जाए, या आपका जॉब छूट जाए, या कहीं से इनकम नहीं आ रहा है उस समय, या घर में कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाए, ट्रैवल इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए, तो दोस्तों इसमें आपको इमरजेंसी फंड बहुत हेल्प करता है ये सब चीज़ से बाहर निकलने के लिए। आपके पास अगर इमरजेंसी फंड है तो आप इजीली इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको कहीं से पैसा का जुगाड़ करना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा या लोन लेना पड़ जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप अपने बजट को इस तरह से प्लान कीजिए कि आपके पास इमरजेंसी में पैसा हो। अब हम समझेंगे दोस्तों कि इमरजेंसी फंड में आपके पास कितना पैसा होना जरूरी है। आपके पास दोस्तों मिनिमम 3 मंथ का सैलरी इमरजेंसी फंड में होना चाहिए हमेशा। ज्यादा से ज्यादा आप 6 मंथ का रख सकते हैं, लेकिन 3 मंथ का आपका जो भी सैलरी है वो आपको इमरजेंसी फंड के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या इमरजेंसी आ जाएगा आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है कि कब आपके पास इमरजेंसी आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों आपके पास अगर 3 मंथ का सैलरी होता है तो आप इजिली उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों, अगर आपका एक्सपेंसेस 10,000 है पर मंथ तो आपके पास 30,000 इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 60,000 रख सकते हैं, 70,000 रख सकते हैं, लेकिन 30,000 आपके पास होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आता है दोस्तों कि इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें। आप इमरजेंसी फंड को ऐसा जगह सेविंग करें कि आपको जब जरूरत पड़े तब आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपना सेविंग बैंक में रख सकते हैं। सेविंग बैंक आपको ये फीचर देता है कि आपको जब जरूरत पड़ेगा तब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। जब आपके पास इमरजेंसी आता है तब उस पैसे को यूज कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में रहेगा तो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग एफडी में भी रख सकते हैं, लेकिन एफडी में आप ऐसा फीचर चूज करें कि आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। आपको जब भी जरूरत पड़े तब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप पैसा निकालने जाए तो आपको पेनल्टी लग जाए, ऐसा वाला फीचर को मत यूज करें। आप एफडी में वही फीचर यूज करें कि आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं, ये आपके हेल्पफुल होगा। आप ऐसा फीचर यूज कर लेते हैं जहां से आप अगर पैसा निकालने जाते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकता है, तो वहां मत यूज करें, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि आप अपना इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। आपका जो भी सैलरी आता है दोस्तों उसको आप 3 भाग में बांट के प्लानिंग कर सकते हैं, 50%, 30%, 20%। 50% आपका नीड्स का हो गया, 30% आपका शॉपिंग का हो गया, बाहर का खर्चा हो गया, लेकिन जो 20% होता है दोस्तों उसको हम लोग सेविंग के लिए यूज करें। वही जो 20% है दोस्तों वो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। वो जो 20% है दोस्तों वो धीरे धीरे करके आपका इमरजेंसी फंड को इतना बड़ा करेगा कि आपको कभी भी जरूरत हो तो आपके पास सफिशिएंट फंड होगा यूज करने के लिए। आप अचानक से अपना सैलरी को सेविंग में नहीं डाल सकते हैं। अगर आप अपना सैलरी को अचानक से सेविंग में डाल देंगे तो आपको उस समय उस मंथ में आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अचानक से नहीं डालना है दोस्तों, धीरे धीरे करके दोस्तों हम लोग को इमरजेंसी फंड के लिए पैसा जमा करना है, अचानक से पैसा जमा नहीं करना। मैंने आपको बताया कि जो 20% है उसी को आप लोग सेविंग के लिए यूज करें, उसको धीरे धीरे करके बड़ा करें। ऐसा कोई मंथ नहीं आना चाहिए दोस्तों कि जो 20% है वो आप सेव नहीं कर रहे हैं। आपको एक फिक्स डेट बना लेना है कि इतने तारीख को हम अपने सेविंग के लिए पैसा डालेंगे ही डालेंगे। अगर उसको आप मिस करते हैं तो मान लीजिए कभी जरूरी आ गया तो आपके पास तो पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने तो सेविंग में डाला नहीं, जितना डाले होंगे उतना सफिशिएंट नहीं होगा, तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप हर मंथ इस रूल को यूज करते रहें कि आपका जो 20% बैलेंस है उसको आप सेविंग के लिए ही यूज करेंगे। इससे दोस्तों आपका इमरजेंसी फंड जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको जब भी जरूरत होगा आपके पास सफिशिएंट फंड होगा यूज करने के लिए। आप अपने हर इनकम में से एक फिक्स्ड अमाउंट सेविंग के लिए यूज करें। आपको जहां से भी इनकम आता है ये मैटर नहीं करता है, आपको एक फिक्स अमाउंट सेविंग के लिए यूज करना ही करना है। चाहे दोस्तों वो डेली आए चाहे मंथली आए, आप डेली भी सेविंग कर सकते हैं, मंथली भी सेविंग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मंथली ही सेविंग करें, आप उसको डेली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना ही करना है। इसके लिए दोस्तों
दोस्तों आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, सेविंग अकाउंट बना सकते हैं या पॉकेट यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे उसी हिसाब से आप इसको यूज करें, लेकिन आप सेविंग करना मत भूलें। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम लोग इमरजेंसी फंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी होता है दोस्तों कि आपको कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, फैमिली में इमरजेंसी आ सकता है, या घर में आपका कोई प्रॉब्लम हो गया। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इमरजेंसी फंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आपको कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। वो मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, फैमिली इमरजेंसी हो सकता है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको अर्जेंट पैसे का जरूरी आ गया कहीं पे भी, तो उसमें आपको इमरजेंसी फंड ही हेल्प करेगा। नहीं तो आपको फिर कहीं से पैसा लेना पड़ जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों आपको इमरजेंसी फंड सुकून देती है, आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी कि आपके पास कभी भी जरूरी है तो आपके पास पैसा है। इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी के समय में दोस्तों हम लोग कॉमन मिस्टेक ये कर देते हैं कि हमारा जो इमरजेंसी फंड का पैसा है उसको हम लोग शॉपिंग में यूज कर लेते हैं, या हम लोग उसको फ़ोन रिचार्ज में यूज कर लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में यूज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमारा जो इमरजेंसी फंड का पैसा है वो इमरजेंसी फंड के लिए ही है। वो जब मेडिकल इमरजेंसी आता है या फैमिली इमरजेंसी आता है तभी उसका यूज करें। ऐसे नॉर्मल खर्चों के लिए यूज नहीं करें कि शॉपिंग कर लिए, रिचार्ज कर लिए, ये सब में आपको यूज नहीं करना है। ये सब चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम लोग एक ही बार में बहुत सारा पैसा इमरजेंसी फंड में डाल दें। हम लोग को धीरे धीरे स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा उसमें डालना है। अगर ऐसा करते हैं कि आप एक ही बार में बहुत सारा पैसा डाल देंगे तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोग को धीरे धीरे करके बहुत सारा पैसा सेव करना है, एक ही बार में बहुत सारा पैसा नहीं डालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको धीरे धीरे करके सेविंग करना है। अगर आप अपना सैलरी का पूरा पैसा अभी डाल देंगे तो इस मंथ का जो खर्चा होगा उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप धीरे धीरे सेविंग करना शुरू करें, धीरे धीरे पैसा सेविंग करना सीखें कि कैसे उस पैसे को सेव कर सकते हैं, कैसे उस पैसे को खर्च ना करें। और सबसे बड़ा चीज हम लोग ये ध्यान देंगे दोस्तों कि हमारा जो इमरजेंसी फंड है वो हम लोग नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं डाले, जहाँ पे दोस्तों हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन, वॉलेट ट्रांजैक्शन या कैश विड्रॉल, उस बैंक अकाउंट में आप अपना सेविंग का नहीं डालें। क्योंकि उसमें ये हो सकता है दोस्तों कि आप अपना इमरजेंसी फंड वाला पैसा ही यूज कर लेंगे यूपीआई यूज करने में। इसीलिए दोनों अलग अलग होना चाहिए। आपका डेली का जो पैसा है वो अलग बैंक अकाउंट में होना चाहिए, आपका इमरजेंसी का जो फंड है वो अलग बैंक अकाउंट में होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों कि आपका दोनों जो बैलेंस है वो अलग अलग सेपरेट रहेगा। दोस्तों इमरजेंसी फंड ऐसा चीज है जो कि हर लोग को हेल्प करता है। जब भी आपका जरूरी होगा तब आपके पास इतना फंड होगा कि आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग आज ही से मंथली बजट बना ले और उसमें से एक फिक्स अमाउंट को आप लोग सेविंग के लिए रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इमरजेंसी फंड समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।